आज का जो हमारा विषय है, ये विषय है मृत्यु और नवजीवन। अर्थात क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से जीवात्मा इस शरीर को त्याग करके मृत्यु जो शरीर की हो जाती है उसके बाद में नए शरीर को धारण करता है। तो सारे प्रकरण को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और इसका प्रसंग मैंने लिया है क्योंकि मेरे पास कुछ शंका आई थी। तो पहले आप इस शंका को सुन लीजिए, इनकी शंका क्या है। कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात एकदम आत्मा जो है शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जबकि इस 9वें अध्याय में जो आपने बताया हमें समोल्लास में कि मृत्यु के पश्चात आत्मा जो है वो जीव बन जाती है, ये कुछ हमें दोबारा समझाएं तो अच्छा है। धन्यवाद। आपने बताया कि जीव जो है वो कुछ समय रहता है और अपने किए हुए संचित पुण्यों का फल प्राप्त करके पुनः जन्म प्राप्त करता है। तो इतने दिन वो जो जीव है, जो जीवात्मा है, वो कहाँ रहती है, इसके संबंध में थोड़ा स्पष्ट करें। तो ये दो प्रश्न इनके हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि आत्मा जीव बन जाता है, ऐसा है क्या? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आत्मा के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक तो आत्मा, दूसरा जीव और तीसरा जीवात्मा। वो उसका फॉर्मेशन चेंज नहीं होता है, आत्मा वही है, लेकिन जो शब्द कहा जाएगा, उसको संबोधन जो दिया जाएगा, वो संबोधन खाली दूसरा होगा। और उस संबोधन के समय में उस संबोधन क्यों अलग होगा, इससे उसकी स्थिति का पता लगेगा। अर्थात यदि शरीर के अंदर में है तो उसको हम आत्मा या जीवात्मा कहते हैं। तो जहां भी शब्द आएगा जीवात्मा या आत्मा, तो वहां पर शरीर की उपस्थिति 100% है, इस बात को समझना चाहिए। वो फॉर्मेशन नहीं चेंज करता है, केवल जो उसकी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार उसको आत्मा या जीवात्मा तब कहा जाएगा जब कि वह शरीर को धारण करता है। और वही तत्व जब शरीर से निकल करके, यानी कि आत्मा शरीर से निकल गई, अब दूसरे शरीर के मध्य के बीच में यदि कोई प्रसंग उसके लिए प्रयुक्त होगा, तो वहां पर उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वो आत्मा इसलिए नहीं प्रयोग किया जा सकता क्योंकि आत्मा का अर्थ है पूर्णतः व्याप्त। तो शरीर में आत्मा पूर्णतः व्याप्त होती है, इसलिए आत्मा या जीवात्मा कहाँ है। लेकिन जब शरीर को छोड़ दिया तो वो तो आत्मा तो वायु के अंदर है। तो इसलिए उसको वहां पर जो संबोधन किया जाता है, क्या है ये? संबोधन है। संबोधन जो किया जाता है वो जीव कहा जाता है उसको। तो जहां पर जीव शब्द आता है तो वहां पर ये समझना चाहिए कि केवल मात्र यह जो जीव है, जो अपनी प्राण शक्ति के साथ में है, यह शरीर धारण नहीं किए हुए हैं। तो इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास में लिखा है कि जीव कर्मानुसार जन्मांतर धारण करता है। तो वहां उन्होंने जीव शब्द को प्रयोग किया है, वहां पर आत्मा या जीवात्मा शब्द को प्रयोग नहीं किया है। ये बड़ा गंभीर ये प्रसंग है और इसको समझ करके ही हमें उस स्थिति का पता लग जाता है कि यहाँ पर जीव इसलिए कहा गया है अब क्योंकि वहां पर उसका कोई शरीर नहीं है। तो जीव कर्मानुसार जन्मांतर धारण करता है जब शरीर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद।
तो ये प्रथम प्रश्न का उत्तर है कि वो अपना फॉर्मेशन चेंज नहीं करता है, केवल उसका संबोधन बदल जाता है। जैसे मैं कहीं पर प्रवचन दे रहा हूं तो मुझे आचार्य लोग कहेंगे संबोधन से, और यदि मैं घर पर हूं तो घर के लोग, बच्चे मुझे जो भी संबोधन पिता का होता है वो करेंगे। तो मैं बदला नहीं हूं, केवल मेरा जो उस समय की जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार मुझे संबोधित किया जा रहा है। तो यही बात जीव के साथ में है, जीवात्मा और आत्मा इन तीन शब्दों के साथ में है। तो प्रथम प्रश्न का उत्तर तो आपका ये हो गया है। अब द्वितीय प्रश्न का उत्तर है कि जब मृत्यु हो जाता है तो जीवात्मा जो नए शरीर को धारण करता है तो उसके बीच में वो कहाँ रहता है। अब समस्त व्यवस्थाओं को यदि हम देखें तो जीवात्मा या आत्मा शरीर के अंदर था और परमात्मा ने उस जीवात्मा या आत्मा को एक स्थूल शरीर प्राप्त कराया, क्योंकि मृत्यु के बाद में, शरीर की मृत्यु के बाद में जो आत्मा है वह अपने सूक्ष्म शरीर, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक पूरा मेरा वीडियो है सूक्ष्म शरीर का, तो सूक्ष्म शरीर के साथ में उसे प्राण तत्व लेकर के जाता है। तो प्राण तत्व उस सूक्ष्म शरीर के साथ में उस आत्मा को लेकर के जाता है और उस आत्मा के जैसे प्रवृत्ति बनी है पूरे जीवन में, उसका कर्मानुसार जैसे जैसे उसकी अपना स्वभाव बना है, जैसे आदतें बनी हैं और जिस प्रकार से उसने अपने जीवन का व्यतीत किया है उसके अनुसार वह प्राण तत्व ही उस सूक्ष्म शरीर के साथ उस जीव को फिर से पुनः एक नया जब स्थूल शरीर प्राप्त होता है तो इसका भी प्रोसेस है कि पुरुष के अंदर अन्न के माध्यम से उस आत्मा का स्थान आ जाता है और वह बाद में स्त्री के अंदर में उत्पन्न होता है। तो निश्चित रूप से वो स्थूल शरीर जो उत्पत्ति है वो स्त्री के अंदर है, लेकिन पुरुष के माध्यम से वह अपने स्थूल शरीर को, जीवात्मा या आत्मा, नए शरीर को प्राप्त करता है। अब यह जो प्रसंग है, इस प्रसंग को जब हम समझते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये कहा गया है, शास्त्रों के अंदर ये आता है कि वर्तमान जीवन के कर्मानुसार ही तो सभी चीजें आगे की होगी ना, क्योंकि जो भी कर्म किए हैं तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो ओम का स्मरण करता है, किसका? ओम का। तो जो ओम का स्मरण करता है तो इसमें ओम के स्मरण को 3 मात्राओं तक किया जाता है। एक मात्रा जो है ओम, द्विमात्रा ओम और 3 मात्रा ओ 3 की संख्या म। पहले 2 थे, वहां 3 की संख्या नहीं थी, लेकिन 3 मात्रा में ओ 3 की संख्या म का जो ध्यान करता है जीवन में, जो जप करता है, जो साधना करता है, किसकी? ओ 3 की संख्या म, ओम की, और इसी को ओंकार कहा गया है। तो जीवन में जो अपने साधना से इस ओंकार की तपस्या के अंदर लीन हो जाता है तो उसकी अपनी गति एक अलग हो जाती है। तो इसका संक्षेप में एक तात्पर्य हमें ये समझना चाहिए कि जो भी जीवात्मा परमात्मा की थोड़ी सी समीपता, थोड़े से ध्यान के साथ उसने थोड़े से पुण्य कर्म अपने जीवन में कर लिए, या थोड़ी अधिकता के साथ, द्विमात्रा के साथ में परमात्मा को ज्यादा स्मरण किया पहले से, तो जब ज्यादा स्मरण किया तो ज्यादा पुण्य कर्म थोड़े से हो गए, और 3 मात्रा यानी कि पूर्णतः उसका जीवन ही परमात्मा के, प्रभु के सानिध्य में और परमात्मा की आज्ञा के अनुसार
जिसने अपने पूर्णतः जीवन को चलाया है वह बहुत अधिक समय तक परमात्मा के सानिध्य में रहेगा। तो ईश्वर की जो समीपता है वो कितने समय तक हमारे अंदर रही, और वही से तो हम कर्म करते हैं, क्योंकि जब ईश्वर की समीपता है तो पुण्य कर्म होंगे, ईश्वर की कम समीपता है तो कम पुण्य कर्म होंगे, मध्यम है तो मध्यम पूर्ण कर्म होंगे। तो इसीलिए जो ये 3 प्रकार के कहा गया है कि एक मात्रा, द्विमात्रा और त्रिमात्रा का ओम का जप करता है। जप के अर्थ कहे कि उसकी सिद्धि करता है। सिद्धि यानी कि अपने जीवन में उसको धारण कर लेता है। तो जो प्रभु के साथ चलता है एक मात्रा में, ठीक है, प्रभु के साथ चलता है एक मात्रा में है, तो उसको पुनः मृत्यु के बाद में जो आत्मा है उसको पुनः पृथ्वी लोक पर तुरंत ही आना होगा। और जो द्विमात्रा का ओम का जप करेगा, अर्थात ईश्वर की ज्यादा सानिध्यता में होगा, प्रथम से अधिक, तो उसके लिए कहा गया है कि ऐसी आत्मा जब शरीर का त्याग करती है तो वो चंद्र लोक तक प्राण उस आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ लेके जाता है। अब चंद्रलोक ऐसा कोई लोक नहीं है कि कहीं ऐसा लोक है। चंद्र जो देता है शीतलता, शांति, तो चंद्रलोक के साथ में उस जीवात्मा का वो जो काल होता है, समय होता है बीच का, वो पूर्णतः शांतमय हो जाता है। जीवन में कभी शांति प्राप्त नहीं की, लेकिन प्रभु को अधिक स्मरण करने से मृत्यु के बाद में उस आत्मा को शांति प्राप्त हो गई, अर्थात उसका वो समय काल चंद्रलोक अर्थात शांतमय जीवन को प्राप्त होता है। और जो 3 मात्रा का ओम का जप करता है, अर्थात ओ 3 की संख्या में जो इस प्रकार से ओंकार का जप करता है, अर्थात ओंकार का जप अर्थ सहित करता है, अर्थात ईश्वर के उस सानिध्यता को जीवात्मा प्राप्त करता है, और हमेशा वह अपने कर्म ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार चलाता है, अर्थात उसका पूर्णतः जीवन यज्ञ में हो जाता है। तो ऐसी जो जीवात्मा है, इस शरीर का त्याग करके आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ प्राण तत्व उसको कहाँ लेके जाएगा? वो लेके जाएगा सूर्यलोक। किसमें? सूर्यलोक में। अब सूर्यलोक में क्या है? ऐसा कोई लोक नहीं है कि कहीं सूर्यलोक है। सूर्य से तात्पर्य है तेजोमय, सूर्य के अंदर तेज है। गायत्री मंत्र में भी हम प्रार्थना करता है, भर्गो देवस्य धीमहि, परमात्मा अपने शुद्ध तेज स्वरूप को हम प्राप्त करें। तो जो परमात्मा का शुद्ध तेज स्वरूप है उसको प्राप्ति, यानी कि ईश्वर के आनंद में, उसके तेज स्वरूप के अंदर परमात्मा के, वह जीवात्मा कुछ समय काल तक रहता है, जो कि 3 मात्रा के ओंकार की उपासना जीवन में करता है। यहाँ केवल पाठ से तात्पर्य नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। अब सोचे कि ओम बोलना शुरू कर दें, आप बोलेंगे और बोल करके उसके अनुसार अपने जीवन के अंदर धारणा करनी है। प्रभु की उस अत्यधिकता की, प्रभु के वचनों को, प्रभु के अनुसार जीवन को चलाने की धारणा अपने अंदर करनी है, वो उसकी पूर्णता है। तो ओम का जप क्या है? माध्यम है। 1 मात्रा का जप माध्यम है, 2 मात्रा का जप माध्यम है, 3 मात्रा का जप माध्यम है। किसके लिए? अपनी आत्मा की उन्नति के लिए।
इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि आप ईश्वर की साधना में परमात्मा की समीपता को अधिक से अधिक अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयत्न करें। अर्थात जो भी कुछ हम नित्य दैनिक प्रार्थनाएं करते हैं, उन प्रार्थनाओं को हम अपने जीवन का अंग बनाएं। हम उस वेद वाणी के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें। हम प्रभु की जो वेद के अंदर जो आज्ञा दी गई है, उसके अनुसार अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को करने का प्रयत्न करें। वो हो गया 3 मात्रा का ओंकार, यानी कि पूर्णतः उस प्रभु के द्वारा दी गई शिक्षा ज्ञान के अंदर अपने समस्त जीवन को आप जो है प्रवाहित करना प्रारंभ करते हैं। इसलिए हमारे कर्म के ऊपर परमात्मा की जो उपासना है, उसका प्रभाव आवश्यक रूप से पड़ता है। जो व्यक्ति कम साधना करते हैं, वो सांसारिक विषय वासनाओं के साथ अधिक लिप्त होते हैं और उनके अंदर दोष भी होते हैं, जैसे अत्यधिक क्रोध हो गया, काम हो गया, वासनाएं हो गई, लोभ हो गया आदि। और जो परमात्मा की उपासना में ध्यान में थोड़ा अपना अधिक समय देते हैं, उनके अंदर ये परिस्थितियां तो उत्पन्न होती है जो प्रथम में हुई थी, लेकिन वो कभी कभी उत्पन्न होती है। प्रथम में वो हर समय उसके अंदर में स्थिर रहती है और दूसरी स्थिति में वो उसके अंदर में कभी कभी जब परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो प्रकट होती है, हर समय नहीं रहती है। और 3 मात्रा में यानी कि जो उपासना में सिद्धि को प्राप्त करता है। मेरे पतंजलि अष्टांग योग के 8 वीडियो, अंतिम जो वीडियो है समाधि अवस्था में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि अवस्था क्या है? समाधि अवस्था की यह है कि उस 3 मात्रा के ओंकार का जप, अर्थात पूर्णतः परमात्मा के अंदर अपनी आत्मा का चिंतन, कोई विषय नहीं, कोई विचार नहीं, क्योंकि समाधि अवस्था में कोई विषय विचार नहीं रहता है। केवल परमात्मा के आनंद को जीवात्मा अनुभव करता है और इसका प्रयत्न हमें अपने जीवन में ओंकार उपासना के माध्यम से प्रारंभ करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार मेरे अधिकतर वीडियो के अंदर आपको यही प्रेरणा अधिक करता हूं कि आप गायत्री मंत्रों का पाठ करते हो, विश्वानी देव के मंत्रों का पाठ करते हो, आप यज्ञ की और भी प्रक्रिया को आप करते हो, लेकिन आप अलग से ओंकार उपासना को भी करना प्रारंभ करें। केवल 3 बार प्रारंभ में ओम बोलना पर्याप्त नहीं है। इसलिए दैनिक साधना में आप अपनी दैनिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम जो समय आपका होगा, कब? जब आप वहां बैठ गए, आसन स्थिर हो गया, मन को एकाग्र कर दिया ईश्वर में, अब आप ओंकार का जप करना प्रारंभ करें। मन के अंदर परमात्मा का ध्यान करना प्रारंभ करें और जितने जैसे आप उस ओंकार उपासना के माध्यम से अपनी ध्यान और साधना के अंदर पूर्णता को प्राप्त करने के प्रयास को प्रारंभ करोगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर की वृत्तियां सभी के सभी शांत होना प्रारंभ होगी। वो सभी उद्वेग जो हमारे अंदर थे, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, द्वेष के, अहंकार के, ये सभी के सभी अपने आप स्वतः ही समाप्त होने लग गए हैं। ये किससे संभव होगा? यह होगा ओंकार उपासना के माध्यम से। इसलिए ओंकार उपासना, मेरे ओंकार उपासना के भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ओंकार उपासना जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और ये हमारे नव जीवन को भी, यानी कि नए जीवन को प्राप्त कराता है। कैसे? आपने परमात्मा की साधना के साथ में अपने जीवन में जब साधना की परमात्मा के, तो कर्म उत्तम हो गए और कर्म उत्तम हो गए किसे? पुण्य कर्म। तो क्या होगा? वर्तमान से भी अच्छा जीवन हमें प्राप्त होगा, धन संपत्ति से भी,
पारिवारिक स्थिति के साथ, माता पिता के साथ भी और वातावरण के साथ अपग्रेड कर दिया जाएगा आपकी आत्मा को। क्यों? क्योंकि आपने जीवन में पुण्य कर्म किए थे, और जिन्होंने पुण्य पाप समानता से किए वो साधारण मनुष्य की योनि में है। अभी बहुत सारा धन संपत्ति आपके पास है, लेकिन यदि पुण्य पाप समान हो गए तो अगले जन्म में मनुष्य का शरीर तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मनुष्य शरीर के साथ वो सभी साधन आपको जन्म से प्राप्त नहीं होंगे। वो साधारण मनुष्य की श्रेणी है। और उत्तम कोटि की जो मैंने प्रथम बताई आपको अभी, उसके अंदर में जो एग्जिस्टिंग से भी बेटर और अधिक आपको जन्म से प्राप्त हो गया। दूसरे में जो है डिग्रेड करके मनुष्य योनि तो प्राप्त हो गई, लेकिन साधन नहीं मिले। और तीसरी है पाप कर्म की अधिकता। ओंकार उपासना की नहीं कभी जीवन में, अपने मन, आत्मा, शरीर ये सभी ईश्वरमय हो जाना चाहिए। आपके कर्तव्यों के, आपके आचरण, विचार, व्यवहार में परमात्मा का वास है, ऐसा दूसरे व्यक्तियों को प्रदर्शित होना चाहिए। ये स्थिति जब आप प्राप्त करोगे तो निश्चित रूप से ये पुण्य कर्मों की अधिकता आपकी होती है। लेकिन इसके विपरीत जब प्रभु को स्मरण बिल्कुल नहीं करते हैं, अविद्या अंधकार के अंदर हम रहते हैं, पाप कर्म में हम संलिप्त रहते हैं, किसी को नीचा दिखाना है, किसी की निंदा करनी है, किसी को अत्यधिक क्रोध करना है, इन सभी विषय वासनाओं में जब हम अत्यधिक पाप कर्मों को करते जाते हैं तो वर्तमान में बहुत सुंदर एक जो शरीर हमें प्राप्त हुआ, जो माता पिता अच्छे प्राप्त हुए, धन संपत्ति जो प्राप्त हुई, अधिक पाप कर्मों के कारण, पुण्य की कमी के कारण, पाप की अधिकता के कारण जीवात्मा को अगला जो जन्म प्राप्त होगा, अर्थात शरीर जो प्राप्त होगा, वो होगा पशु या पक्षी की योनि में उसको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जाकर के जो पाप अधिक किए थे उसको वो बैलेंसिंग करेगा। कहां तक? पुण्य की, कर्म की समानता तक। और जब पुण्य कर्म की समानता तक वो पशु पक्षी की भोग योनि के अंदर अनेकों जन्मों को व्यतीत करता हुआ धीरे धीरे अपग्रेड करता जाएगा, और जब वो पुण्य पाप की समानता में आ जाएगा तब उसको फिर से एक साधारण मनुष्य की योनि प्राप्त होगी। अच्छे की नहीं, साधारण की। और फिर उस साधारण से फिर जन्म जन्मांतरों तक वो उन्नति करेगा, तब एक उत्तम स्थिति प्राप्त होगी। और यदि हमारी वर्तमान में उत्तम स्थिति हमें जन्म से प्राप्त हुई है, इसका अर्थ ये हो गया कि हमारी आत्मा कैसी रही? पुण्य आत्मा रही। कब? पिछले जन्म में आपने बहुत अधिक पुण्य कर्म किए हैं आपकी जीवात्मा ने, इसीलिए आपको ईश्वर ने एक ऐसी व्यवस्था दी, बहुत संस्कारी माता पिता आपको दिए, अच्छा वातावरण आपको दिया, धन संपत्ति आपको प्राप्त कराई है। अब वर्तमान जीवन में अब आप क्या करते हो? किसके लिए? नव जीवन के लिए, अगले जन्म के लिए। यह आपका वर्तमान जीवन के कर्म निश्चित करेंगे। इसलिए जो हमको एसेट प्राप्त हुए उसको और अधिक बढ़ाने का प्रयत्न करो। एसेट को खत्म कर दिया तो फिर खत्म हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएंगे। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और पवित्र बनाए तो मृत्यु अवश्यंभावी है, यानी कि शरीर अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश में लीन होना ही है, एक न एक दिन जाना ही है सबने। लेकिन हम पुण्य कर्मों के संस्कार और उस ओंकार की उपासना को अपने जीवन का अंग बनाएं। इन दो बातों को जरूर ध्यान रखें कि पुण्य कर्म और ओंकार उपासना। और ओंकार उपासना के अंतर्गत ये सभी वेद मंत्रों के पाठ आते हैं, वो सभी उस ईश्वर का ध्यान है, वो भी ओंकार उपासना का ही भाग है। क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से भी आप ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो इसलिए नव जीवन जो प्राप्त हुआ उसका निर्धारण हम वर्तमान अपने इस जीवन में कर रहे हैं। यह हमें प्रत्यक्ष है, यह हमें दिखाई दे रहा है, यह हम अनुभव कर रहे हैं। और इसको आप अपने कर्मों के साथ में चिंतन करते हुए
विचार करते हुए, जितनी भी आयु आपकी हो गई हो, कोई बात नहीं, कोई चिंता का प्रश्न नहीं है। आज से प्रारंभ करें कि आज से मैं पुण्य कर्मों के ग्राफ को ऊपर बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा, मन, वाणी और शरीर से। ईश्वर की साधना ध्यान मन, पूर्णतः ध्यान मन लगाकर करते हुए ईश्वर की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करूंगा। बस जैसा ही आप प्रारंभ करेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि बहुत कम समय के अंदर में पूर्णता होनी प्राप्त होगी। हमने अभी तक विचार ही नहीं किया, इसलिए पूर्णता की तरफ हम जा ही नहीं रहे। लेकिन यदि आप थोड़ा भी प्रयत्न करते हो, थोड़ा भी संकल्प यदि धारण करते हो और उस संकल्प को पूर्ण करने का प्रयत्न यदि अपने जीवन में करते हो, तो आपको निश्चित रूप से वह ईश्वर अपने आशीर्वाद से शीघ्रता से बहुत आगे तक लेके जाएगा। शीघ्रता से, बहुत जल्दी, क्योंकि जन्म जन्मांतरों का ज्ञान आपकी बुद्धि के अंदर है। सारी चीजें एग्जिस्ट करती है हमारे अंदर, लेकिन हमने उसको सोए हुए स्थिति के अंदर में रखा है। तो ईश्वर की साधना के साथ इन सोई हुई अपनी शक्तियों को जागृत करने का प्रयत्न करें और नित्य प्रति अच्छे भाव विचार के साथ में दिन को प्रारंभ करें। रात्रि को सोने से पहले अपने पूरे दिन के किए हुए कर्मों पर विचार जरूर करें। ईश्वर को कितना आपने ध्यान किया उस पर भी चिंतन करें और फिर उसके बाद सो करके संकल्प करें कि निश्चित रूप से कल प्रातः जब मैं उठूंगा तो इसको मैं अधिक अच्छा करने का प्रयत्न करूंगा। तो आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर शक्ति है और आपके पास साधन भी है। ईश्वर ने सारी व्यवस्था दी गई है, लेकिन उसका उपयोग हम कैसे करेंगे यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि इनका उचित उपयोग करते हुए जीवन में सुख, शांति और आनंद आपको प्राप्त हो। मेरा आपसे आग्रह है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब, आपके मित्रगण हो, आपके परिवार के लोग हो, सब्सक्राइब को इसको बढ़ाइए। कभी ना कभी व्यक्ति इन चीजों को सुनेगा और निश्चित रूप से इसके जीवन में जो वेद का सच्चा ज्ञान है वो प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए आपसे मेरा आग्रह है, अधिक से अधिक आपके सब्सक्राइब को इसको बढ़ाइए और साथ ही साथ अपने मेरे वीडियो को यदि आप चीज समझते हैं फॉरवर्ड अधिक से अधिक लोगों में करने का प्रयत्न करें। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी। ओम।